रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आता है जब पार्टनर हमें इग्नोर करता है, हमें इंपॉर्टेंस नहीं देता, और ऐसे में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि अब हम करें क्या, और इसी चक्कर में बहुत सारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कभी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे, आपको इंपॉर्टेंस ना दे, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट के जरिए बताऊंगा कि आखिर जब भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे, आपको वैल्यू ना करे, आपको इंपॉर्टेंस ना दे, तो ऐसे सिचुएशन से कैसे निपटते हैं। मैं आपको ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली अपने पार्टनर को मना सकते, इंकरेज कर सकते हो, और दोबारा वो आपके लिए फिर दोबारा फिर आपको इग्नोर नहीं करेगी। इसलिए वीडियो को आप आखिर तक देखकर जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका जोश से जुनून चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब पार्टनर हमें इग्नोर करता है उस टाइम पर हमें यह समझ नहीं आता कि वो इग्नोर क्यों कर रही है या फिर इग्नोर क्यों कर रहा है, क्या वजह, हमने ऐसी क्या गलती कर दी, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन पे सबसे पहला काम कि आपको सॉरी बोलना है। गलती चाहे कोई सा भी हो, किसी की भी गलती हो, आप बस ये बोल दीजिए कि यार सॉरी ना, इग्नोर क्यों करो यार, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज इग्नोर मत करो। और अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई तो प्लीज यार सॉरी, कान पकड़िए सॉरी, आप ये बोल सकते हो। लेकिन सबसे पहले नंबर पर आपको सॉरी ही बोलना है, क्योंकि जब पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है मतलब कोई ना कोई तो बात है, तभी वो आपको इग्नोर कर रही है, फिर इग्नोर कर रहा है। इसलिए आप सबसे पहली चीज कि आप उसे सॉरी बोल दो। इससे होगा ये कि अगर वो आपके किसी बात से नाराज है या फिर आपकी कोई बात उसे अच्छी ना लगी हो, तो जब आप उसे सॉरी बोलोगे तो उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी और वो फिर से आपसे बात करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए आप उसे सॉरी जरूर बोल देना, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता ही नहीं है यार कि नाराज किस बात से है, वो इग्नोर क्यों करे आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप सॉरी ही बोल देना। इसके बाद अब वजह ढूंढो कि आखिर वो इग्नोर क्यों कर रही है, वो आपको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रही है। यार अगर कोई लड़की मेरे से डेली बात करती है, अब अचानक से बात करना बंद कर दे, तो यार जाहिर सी बात है कोई ना कोई मेरी बात उसे चुभी है, मैंने कुछ तो ऐसी बात कर दी जो उसको पसंद नहीं आया और वो मुझे इग्नोर कर रही है। तो बस आप वही वजह ढूंढो कि आखिर वो इग्नोर क्यों कर रही है, ऐसा क्या गलती कर दिया आपने, ऐसी कौन सी आपकी बात जो उसे बुरी लग गई, या फिर आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे वो आपको इग्नोर करे। तो आप वजह ढूंढो, वजह बहुत ही जरूरी चीज है। हालांकि वो अपने से तो नहीं बताएगी कि आपने क्या गलती किया है, बट कुछ भी करो आप वजह ढूंढो। और इस टाइम पे याद रखना, उसे परेशान मत करना, बार बार कॉल मत करना, उसके ऊपर प्रेशर मत बताना कि बताओ, मतलब बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब प्रेशर मत करना। एकदम प्यार से इजीली तरीके से आप उसे कोशिश करो कि वो बता दे, या फिर आप पता करो अपने स्तर में कि आखिर हुआ क्या, वो इग्नोर क्यों कर रही है। और जब आपको वजह मिल जाए कि वो इग्नोर क्यों कर रही थी, तो यार फिर से आप एक बार उससे सॉरी बोलो, और ये भी बोलो कि यार सॉरी ना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और कोशिश करो कि वो गलती अब दोबारा मत करना। लेकिन वजह ढूंढना बहुत जरूरी है कि आखिर वो इग्नोर क्यों कर रही है। अब यहाँ पर हर किसी की अलग अलग केस हो सकती है, हर किसी के पास अलग अलग वजह हो सकती है इग्नोर करने का। लेकिन कंपलसरी अगर देखें तो लड़कियां तभी इग्नोर करती है जब उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर जाता हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन उसे हमारे बारे में भड़काए, वरना कोई भी लड़की इग्नोर नहीं करती। ये एकदम फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। अगर कोई लड़की से मैं बात करता हूं, हम दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग चल रही है, लेकिन कोई तीसरा ही लड़की आकर के या उसकी फ्रेंड, उसकी कोई भी सहेली आकर उसको बोल दे कि यार ये लड़का तो मैं जानता हूं इसको, ये बहुत बार मुझे प्रपोज किया था, ये हर लड़की को लाइन मारता रहता है, मतलब किसी भी तरीके से अगर वो भड़का दे, तब वो थोड़ी सी इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद करने का टोन ही चेंज हो जाता है, मतलब ज्यादातर केस में यही होता है, और इसलिए लड़कियां इग्नोर करती है। तो आप कोशिश करो कि वजह ढूंढो कि वो इग्नोर क्यों कर रही है, और जब वजह मिल जाए तो उसे सॉल्व करो, उसे खत्म करने की कोशिश करो उस वजह को। क्योंकि जब तक आप इग्नोर करने की वजह नहीं ढूंढोगे ना, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, और जब तक सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम, तब तक वो आपको इग्नोर करते ही रहेगी। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इग्नोर करने का वजह ढूंढो और उसे सॉल्व करो। देखना फिर से वो आपसे बात करना स्टार्ट कर देगी। हालांकि एकदम से पहले जैसे तो बात नहीं करेगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके फिर से आपसे अटैच हो जाएगी और आप दोनों की बातें फिर से पहले जैसी स्टार्ट हो जाएगी। और जब कभी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो इस टाइम पे एक बात हमेशा याद रखना कि उसे फोर्स मत करना, उसे बार बार कॉल मत करना, बार बार मैसेज मत करना। अक्सर मैंने देखा है जब किसी लड़की से या फिर किसी लड़के से हमारे कॉमन बातचीत होती रही, हम उससे ज्यादा फोर्स नहीं करते, लेकिन जब वो रूठ जाते हैं या फिर किसी बात से वो गुस्सा हो जाए तो हम बार बार कॉल करते हैं। कॉल कब तक रिसीव नहीं करेगी, हम बार बार सुबह शाम दोपहर रात लगाते ही रहते हैं। ऐसे में और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको स्पेस देना है। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो आपको एकदम से उसे फोर्स नहीं करना है, प्रेशर नहीं बनाना है, आपको स्पेस देना है।
मतलब थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ, उसे सोचने समझने का मौका दो, वो फिर से कॉल करेगी। आप देख लेना, जब आप किसी को प्रेशर बनाते हो तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, ये फिर परेशान हो जाता है और ऐसे में वो और दूर चले जाता है, वो रिलेशन खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप इस टाइम पर आप उसे स्पेस दोगे तो आपके बारे में सोचेगी, ये फिर आपके बारे में सोचेगा, मतलब समझ रहे हो। और जब आप किसी के माइंड पे चलते रहोगे तो जाहिर सी बात है, आप जब थोड़ी देर बाद कॉल करोगे तो 100% वो कॉल रिसीव करेगी। मतलब ये है कि जैसे एक लड़की है, ठीक है, वो मेरे से नाराज है, मेरे से गुस्सा है, अब उसे मैं बार बार कॉल करूं, बार बार मैसेज करूं तो और परेशान हो जाएगी, क्योंकि मुझसे बात करना भी नहीं चाहती, वो डिस्टर्ब है, वो बिल्कुल भी अभी मेरे से बात करना नहीं चाहती। और उसे मैं बार बार कॉल करूं, बार बार मैसेज करूं तो वो डेफिनेटली यार डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर उसे मैं स्पेस दूं, उसे मैं कॉल मैसेज ना करूं, तो वो मेरे बारे में सोचेगी कि मैं इतना इग्नोर क्यों कर रही हूँ, यार उसके अंदर क्या फील हो रहा है, उसे कैसा लग रहा होगा, वो जरूर सोचेगी। और जब वो मेरे बारे में सोच रही होगी, उसी डे पे मैं कॉल कर दूं तो डेफिनेटली वो कॉल रिसीव करेगी और अच्छे से बात भी करेगी। इसलिए जब अब पार्टनर रूठ जाए, जब अब पार्टनर आपको इग्नोर करे, तो यार आप उसे स्पेस जरूर देना, उसे बार बार कॉल मैसेज मत करना। और ये हर एक रिलेशनशिप में होना ही चाहिए यार। एकदम से 24 घंटे आप लगे रहोगे तो परेशान हो जाती है, कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो। जब आप, मुझे भी अगर कोई लड़की बार बार कॉल करे, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और इस टाइम पर मुझे कोई बार बार कॉल करे, या फिर मेरी जो गर्लफ्रेंड हो मुझे बार बार कॉल करे, तो जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि अभी मैं काम पे हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूं। तो मतलब यह कि स्पेस बहुत जरूरी है, हर एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए स्पेस देना बहुत जरूरी है। तो आपको यही करना है कि जब कभी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो प्रेशर मत बनाना, फोर्स मत करना, बार बार कॉल मैसेज मत करना, उसे स्पेस देना। देखना वो जरूर कॉल कर लेगी, या फिर आप कुछ टाइम बाद या फिर कुछ दिन बाद कॉल करोगे तो 100% वो कॉल रिसीव करेगी, आपसे प्यार से बात भी करेगी। इसके बाद नेक्स्ट काम आपको करना है जो बहुत जरूरी है कि आप कुछ ऐसा करो कि वो आपको मिस करे, आपको याद करे। और ये भी इसी से पॉसिबल होगा कि आप उसे स्पेस दोगे। जब आप उसे टाइम दोगे, उसे स्पेस दोगे, उसे कॉल मैसेज बार बार नहीं करोगे, तभी वो आपको मिस करेगी, तभी वो आपको याद करेगी, तभी वो आपको सोचेगी। तो यहाँ पर कुछ और ऐसा करो कि वो आपको याद करे, वो आपको मिस करे, कुछ भी ऐसा करो। हर किसी के लाइफ में, हर किसी के सिचुएशन में अलग अलग केस हो सकता है, अलग अलग तरीके से आप उसे याद दिला सकते हो अपने बारे में। तो कुछ भी ऐसा करो कि वो आपको याद करे। जैसे अगर वो आपकी स्टेटस को देख रही है, व्हाट्सएप स्टेटस देख रही है, तो कुछ ऐसा लगाओ जो उसे पसंद हो। जैसे अगर कोई लड़की है, ठीक है, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ले लेता हूं मैं, ठीक है, मेरी जो बंदी है उसे घूमना बहुत पसंद है, उसे पहाड़ी इलाकों में घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब वो मेरे से गुस्सा है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर कुछ ऐसा लोकेशन का कोई रील्स लगा दूं, कोई वीडियोस लगा दूं जो उसे पसंद आए, तो डेफिनेटली मुझे याद जरूर करेगी। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो जिससे आपकी याद उसे आनी ही चाहिए, मतलब वो आपको मिस करे, ऐसा ही कुछ करना है। इससे भी आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा यार। तो आप कोशिश करो कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो कुछ ऐसा करो कि जिससे वो याद करे, आपको मिस करे। और लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता कर जाऊंगा, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, इसलिए आखिरी तक देख कर जाना, ठीक है। और अगर मान के चलिए आपकी पार्टनर आपको बेवजह इग्नोर कर रही है, आपने कोई गलती किया ही नहीं है, आपकी कोई भी गलती नहीं है, वो जबरदस्ती आपको इग्नोर कर रही है, तो ऐसे केस में आप उसे मनाओ मत, उसे बार बार कॉल मैसेज मत करो, बल्कि कुछ ऐसा करो जिससे उसको जेलस हो। आप और लड़कियों से बात करो, उनके फ्रेंड से बात करो। जैसे मान के चलिए आप कॉलेज में हो, ठीक है, अब आपकी बंदी आपको इग्नोर कर रही है, तो उसके साथ में जो और सहेलियां रहती है ना, आप उनसे एकदम चिपक के बात करो। चिपक के मतलब एकदम क्लोजली बात करो कि चलो डिनर पर चलते हैं, फिर चलो कहीं पार्टी करते हैं, फिर चलो कहीं घूमने चलते हैं। आप ऐसा ऐसा प्लान बनाओ, मतलब ऐसा काम करो कि जिससे उसको जलन हो, उसको जेलस फील हो, उसको जलाओ। यार देखना वो अपना सारा गुस्सा छोड़ के आपसे बात करेगी। और ये होता है, लड़कियों को इतना जल्दी जलन होता है यार, क्या ही बताऊं। मतलब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, राइट है, जब मैं उनसे मिलने गया तो उसके साथ में एक फ्रेंड आई थी, ओके। अब एक दिन क्या हुआ कि नंबर एक्सचेंज हो गया हम दोनों का, उसकी फ्रेंड और मेरा बातचीत शुरू हो गया फोन पे, मतलब मैसेज पे। अब ये बात जब मेरी गर्लफ्रेंड को पता चली तो यार उसको इतना ज्यादा जलन हुआ, इतना ज्यादा उसको जलसी हुआ कि बताऊं ही क्या, मतलब बेवजह गुस्सा, सिर्फ इस बात से कि मैंने उसकी फ्रेंड से बात किया। तो होता है ये चीज, लड़कियों को बहुत ज्यादा जलस फील होता है। तो अगर हो सके तो कुछ ऐसा करो जिससे आपकी जो बंदी है, जो आपको इग्नोर कर रही है, उसको जलस, उसे जलाओ। देखना यार वो अपना सारा गुस्सा छोड़ छाड़ के आपके पास कॉल करेगी, आपसे बात करेगी। और ये तभी करना जब वो आपको बेवजह इग्नोर करे, आपकी कोई भी गलती नहीं है,
फिर भी अगर वो आपको इग्नोर कर रही है तब आप ये से करना, उसे जलाना। लेकिन अगर आपने कोई गलती किया है, आपको लगता है कि आपने गलती की है, तो इस पॉइंट को स्किप कर देना, उसे जलाना मत बिल्कुल भी, वरना आपका रिलेशन और भी खराब हो जाएगा। जब बेवजह आपको वो इग्नोर करे, बिना मतलब के, बिना कोई गलती के आपको इग्नोर करे, तब आप इस पॉइंट को यूज करना, देखना वो अपना सारा गुस्सा छोड़ के आपसे बात करेगी। और इन केस आप दोनों की बातें अच्छी खासी चल रही थी, अब वो अचानक से आपको इग्नोर कर रही है, आपके पास कॉल मैसेज नहीं कर रही और वो खुद भी परेशान है, मतलब पॉइंट को समझो, इग्नोर तो कर रही है बट वो खुद भी हैप्पी नहीं है, खुद भी परेशान है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि उसे किसी बात को लेकर के परेशानी हो, या फिर उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है उसे घर में किसी ने अच्छा खासा किसी बात को लेकर के सुना दिया हो, तब जाके वो परेशान है और आपको इग्नोर कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, हम दोनों की बातें बहुत लंबे लंबे समय तक होती थी रात में। तो होता यह था कि सुबह वो लेट से सोकर उठती थी, तो उसके जो पापा थे, उसके घर वाले जो थे, उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा करते थे मॉर्निंग में, कितना लेट में सोकर उठती है, क्या करती रहती रात में, ये वो करके। तो इसलिए वो मुझे कॉल मैसेज नहीं करती थी, क्योंकि उसके माँ बाप उससे अच्छा खासा चिल्ला देते थे, और इसलिए वो खुद भी परेशान रहती थी और मुझे भी परेशानी में डाल देती थी कि कॉल मैसेज नहीं करती थी, मुझे इग्नोर कर देती थी, तो मैं भी परेशान हो जाता था। तो इसकी रीजन क्या था कि वो अपने आप में परेशान थी, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स थी। तो इसे भी एक बार जरूर गौर कर लेना कि कहीं उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं, से एक बार जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि हर लड़की यूं ही इग्नोर नहीं करती यार, इग्नोर करने के पीछे कोई ना कोई एक वजह होता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि वजह ढूंढो। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था कि आप पहले वजह ढूंढो। और जब कभी ऐसा सिचुएशन बने कि आपकी पार्टनर आपको इग्नोर करे, तो उस टाइम पर आप उसके हाँ में हाँ मिलाओ। कुछ भी बातें बोले सब में एग्री करो, सब में हाँ बोलो, विरोध मत करो, नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी मत करो। उसकी हर बात में हाँ मिलाओ, क्योंकि ऐसे टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कोऑपरेट करो, बहुत ही जरूरी कि आप उसे कोऑपरेट करो। इसलिए उसकी हर बात में हाँ मिलाओ, गलत भी बोले ना तो भी हाँ में हाँ मिलाओ। सही है, तू ही सही है, आप ही सही हो, ये बोलो उसे, तुम मत बोलना, आप बोलना, आप ही सही हो। ये बहुत बड़ा बूस्ट पावर की तरह काम करेगा, आपके रिलेशनशिप को फिर से बूस्ट कर देगा और आप दोनों की जो बॉन्डिंग उसे फिर से पहले की तरह बना देगा। और आप दोनों के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, किसी भी बात को लेकर के वो इग्नोर कर रही थी, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर आप दोनों की जो रिलेशनशिप है फिर से पहले की तरह नॉर्मल चलने लग जाएगी। और इस तरीके से आप इजिली इस सिचुएशन को निपट सकते हैं। जब कभी आपका पार्टनर आपको इग्नोर करे तो इस सिचुएशन को आप इजिली हैंडल कर सकते हो।